অবশেষে সব প্রশ্নের অবসান। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে 59,564 ভোটে জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। এরপর তিনি কি বললেন আমরা শুনে নেব। গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর ব্যুরো। अभी ले लेता हूँ पूरे देश को लेकर क्या कहेंगे सर? इंडिया जोट की सीटें काफी बेहतर आई हैं। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से एग्जिट पोल को धन शक्ति का दुरुपयोग करवा के जिस तरह से सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार गलत नहीं बल्कि झूठे साबित हुए। वो लगा कि सरबारी गा रहे थे वो लोग और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की, जबकि लोगों की मान्यता थी, लोग जानते थे और मानते थे इस बात को कि इस बार यूनाइटेड ऑपोजिशन छा जाएगी, एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया ब्लॉक या यूनाइटेड ऑपोजिशन सामने आएगी, ममता जी इस बार गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी। ये हम शुरू से कह रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि चाहे एग्जिट पोल कुछ भी बोले, बंगाल में ममता जी इस बार स्वीप करेंगी और करके उन्होंने दिखा दिया। ये जो जीत हुई है ये आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत है, ये ममता जी का हमारे प्रति विश्वास की जीत है, ममता जी के नेतृत्व की जीत है, टीएमसी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है और सबसे ज़्यादा ममता जी के व्यक्तित्व का जादू जो लोगों पे सर चढ़ के बोल रहा है उसकी जीत है। 50,000 वोटों से लीड कर रहे हैं अभी। पता नहीं, वो सब तो आपका काम है बताना। मैं सर्टिफिकेट আমি কি বলবো, আমি তো গ্রেটফুল আছি। এখানের লোক যেরকম এরা সাপোর্ট করেছে, এরা ব্লেস করেছে আসানসোলের লোক। আর সঙ্গেই আমি বলতে চাই মমতাজি আজ দেশে সর্বাধিক লোকপ্রিয় উনি নেতা নেত্রী উনি, অ্যান্ড লেডিজ में যা ফলোয়িং আছে ওনাদের, আর পুরো কান্ট্রিতে কেউ লিডার ওরকম নয় এত ফলোয়িং যার অ্যামং লেডিজ। এই ওনাদের নেতৃত্ব, ওনাদের ব্যক্তিত্ব, মমতাজি আর সাপোর্ট আপনাদের এইখানে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সব লিডার্স আর কার্যকর্তা এইখানে ওরা যে সাপোর্ট করেছে, তাহলে এক্সপেক্টেড ছিল, এই উইনটা এক্সপেক্টেড ছিল। কিন্তু তার আগে যেরকম ওরা ধনশক্তির দুরুপয়োগ করেছেন, যেরকম ওরা বিতরণ করেছেন, যে আমরা সব ভাই বলছে, তারপরেও আমরা এত ভালো করে এখান থেকে উইথ দ্য ব্লেসিংস অফ দ্য পিপল উইন করেছি। সেই জন্যে আমি গ্রেটফুল ইন্ডিড, অনেক গ্রেটফুল আছি, অনেক আমি কি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সব ভাইকে। আর আমি যে কাজ করেছি সেইটা প্রায়োরিটি ওয়াইজ এইবার সেটা কাজ নিয়ে যা করেছি সেটাকে এক্সটেন্ড করব, যা করতে চাই সেইটা আমি দেখে আবার কনসাল্ট করে। অনেক প্রবলেমস আছে, কোল মাইনার্স প্রবলেম আছে ওইখানে, রানীগঞ্জ কোল মাইনার ওনাদের প্রবলেম আছে, ল্যান্ড প্রবলেম আছে, অনেক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অনেক জিনিস আছে, সে আমরা বসে একটু পরে কথা বলে সেটা আমরা এগোবো। 400 पार कहा था मोदी जी ने, अभी 300 भी नहीं पार हुए। नहीं, वो तो 250 में नहीं पार होंगे और बहुत मुश्किल घड़ी उनके लिए, लेकिन वो 400 पार से भी ज़्यादा इस बात को देखे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि धन शक्ति का इतना दुरुपयोग किया गया, इतना कि पहली बार भारत की जनता का एग्जिट पोल के तमाम एग्जिट पोल से विश्वास ही उड़ गया। यानी इतना बड़ा गलत नहीं, इतना झूठ कहा उन लोगों ने।
या तो ये मामला जो टिकाऊ दिखते थे कल तक, आज इतने बिकाऊ दिखे कि उन्होंने जो जो बातें की, जिस तरह से बातें की, यानी इतना भ्रमित करने की देश की जनता को, वो भी चुनाव होने के बाद जब लोगों का मत पेटियों में बंद हो चुका है, ईवीएम में बंद हो चुका है, उसके बाद इस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की। आज गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से तो विश्वास बहुत हद तक जा ही चुका था। अब जो रहा सहा था, रही सही कसर जो थी, वो एग्जिट पोल के कुछ लोगों के साथ थी। कोई भी चैनल शायद ऐसा नहीं है जिसने एग्जिट पोल दिखाया और जिसका हम विश्वास कर सके। सर यहाँ पर गृह मंत्री आके बोले हम 35 सीट लेंगे, या सिर्फ 10 है अभी तक फिलहाल में। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा और उन्होंने कहा, यहाँ पे कहा कि गोदी मीडिया ने कहा और खासकर एग्जिट पोल ने कहा, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उनकी जुर्रत देखिए, या जो पैसे का पावर था, धन शक्ति का दुरुपयोग था, कि उन्होंने कहा कि बंगाल में 30-32 सीटें लेंगे। और मैं शुरू से कह रहा था कि बंगाल में ममता जी स्वीप करेंगे, उनका नेतृत्व स्वीप करेगा, और वही हुआ। 30-32 अपनी बात कर रहे थे गृह मंत्री जी माननीय, और यहाँ पे 30-32 से ज़्यादा सीटें ममता जी के पास जा रही हैं। और तो और तमिलनाडु में कहा था 37%, 37% हमको वोट शेयर आएगा। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक सीट के आसपास पहुँचे हैं तमिलनाडु में, वो भी एक सीट के आसपास पे पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से अगर पहुँचे तो ये सब बातें आप कह दिया। राजस्थान में 26 सीटें हैं और कह दिया कि वहाँ 33 सीटें मिल रही हैं एनडीए को। अब ये सब तो 4 सीटें हैं हिमाचल में, कह दिया कि वहाँ 6-8 सीटें मिल रही हैं, अच्छी सीटें हैं 4। तो जो झूठ के आगे या धन शक्ति के दुरुपयोग के आगे जिस दरिया दिली का परिचय दिया है हमारे एग्जिट पोल ने, मुझे तो पहले से विश्वास नहीं था उन पे एग्जिट पोल पे, लेकिन भारत की जनता कुछ हद तक भ्रमित होती थी। चलो अच्छा हुआ, इस बार भारत की जनता का भ्रम विश्वास हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट पोल से खत्म हो गया। सर लास्ट सवाल सर, बंगाल में 2 चीजें बहुत चली, एक तरफ संदेश खाली, दूसरी तरफ था लक्खी भंडार। टफ दोनों की तरफ था। बंगाल संदेश बीजेपी संदेश खाली पे बात करी थी, ममता दीदी लगातार महिलाओं पे लक्खी भंडार पे बात करी। कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जितनी ममता जी पूरे देश में लोकप्रिय हैं और खासकर महिलाओं के मामले में, उसमें एक योजना लक्खी भंडार भी है। और सबसे पहली और सबसे अच्छी शुरुआत जो की ममता बनर्जी जी ने की, तो ममता जी को तो कहने का इसमें लक्खी भंडार पे तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। उन्होंने साबित करके दिखा दिया है, अपनी पॉपुलैरिटी भी, अपनी योजना को भी जिस तरह से घर घर गांव तक पहुंचाया है, वो बहुत सराहनीय और बहुत प्रशंसनीय है। जहाँ तक संदेश खाली का सवाल है, मैं शुरू से कह रहा था कि संदेश खाली को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा। ये तो इतना युवा और डायनेमिक डैशिंग नेता जो है हमारे यहाँ इसमें तृणमूल कांग्रेस के, वो हमारे इतने जो दुनिया मानती है, जानती है, उनको चाहती है, अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने और उनकी टीम ने जिस तरह संदेश खाली की घटना को या योजना को या पॉलिसी को जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया, चाहे उसको स्टिंग ऑपरेशन कहिए, चाहे वीडियो ऑपरेशन कहिए, जिसके ज़रिए कि यहाँ के लोगों की आंखें खुल गईं, और इतनी आंखें खुली कि प्रधानमंत्री ने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दी थी संदेश खाली के मामले में। क्या क्या नहीं कहा ममता जी को, कितना अपमान नहीं किया। और हमारे गृह मंत्री ने, तमाम लोगों ने संदेश खाली को इतना बड़ा इशू बनाया, टाएं फिश हो गया, संदेश खाली से ध्वस्त हो गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब पस्त हो गए, और संदेश खाली में सत्य की विजय हुई और ममता जी की और तृणमूल कांग्रेस की विजय हुई।